एक सुबह पुराने गुरुकुल में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वो अपने शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी तुम शांत मन से बैठो और सोचो तो तुम्हें लगेगा कि ये ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ सभी के लिए बहुत संभावनाएं हैं, असीमित भंडार है, कोई जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही तुम्हें लगता है कि हमें लेना नहीं आता, हमें पाना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को पाने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास ही उस सफलता का आधार है। उस सफलता को पाने का सही तरीका, कौन सफल नहीं होना चाहता, कौन है वो जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर वो क्या है जो हमें ये सब पाने से रोकता है? ये हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। वो नकारात्मक आत्मचर्चा है जो हम करते हैं, और हमारा मन ही ऐसे विचार बनाता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना, आत्मचर्चा को सुधारना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ है जो आपको कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानने देता? जब लोग उदास होते हैं तो अक्सर वो काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब कह रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिएं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें बस इतना करना है कि हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए सपने, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलते हैं। यह जानना मुश्किल है कि कब और क्या हुआ, इसलिए हर दिन को एक नई जिंदगी की तरह जीना शुरू करें, क्योंकि इस मानसिकता के साथ जीवन जीने से आप फिर कभी दुखी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से ज्यादा प्यार करने लगेंगे, और फिर आप जो भी करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कुछ समझौते करने होंगे। यह जीवन का नियम है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले दिमाग से स्वागत करें। जो समय के साथ बदलते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई मुश्किलें हैं और आप परेशान हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, चाहे कोई भी बदलाव आए और कितना भी मुश्किल लगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव और एक नया सबक लेकर आती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। बुरे काम करने से यह मत सोचिए कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको अच्छा सोचना होगा और अच्छा करना होगा, तभी आप पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद होगा। इसीलिए अपनी सोच और अपने कार्यों पर सही नियंत्रण रखें। हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये बहुत हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला आदमी दुनिया में केवल बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों को महत्व देती है जो हमारे पास अभी हैं और जो हमें उस सार्वभौमिक शक्ति की कृपा से मिली हैं। फिर गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखें। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका सीखें। शांत मन से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं? या मैं एक अच्छा बच्चा हूं? जितना आप अपने भीतर देखेंगे उतना ही आप खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों के स्वभाव और व्यवहार को समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर दुखी और परेशान होना बंद कर देंगे। आपको एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर होगा। अगर आपको किसी काम से ठेस पहुंचती है तो उस काम को न करें, और जिससे आपको खुशी मिलती है वो करें। फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी स्थिर हो गई। जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे जी भर कर जिया जाए। जो करना है वो करें, खुद को बांधे नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि यह मनमानी ना हो, बल्कि यह आपकी बुद्धि और आपकी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने।
क्योंकि जो भी दिल चाहता है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना या किसी नए शहर में अपनी किस्मत आजमाना या कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना, जो आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यह न सोचें कि परिणाम क्या होगा, बस जो आपके मन में है वह करें। अक्सर हम इसी उलझन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जब आप प्रयास करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, शिक्षक ने आगे कहा। लेकिन कम से कम आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया। कुछ न करने से बेहतर है प्रयास करना और असफल होना। शिक्षक ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपका सर्वश्रेष्ठ चाहती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज न करें, जिसे हम बुद्धि या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर आप जीवन की खूबसूरती को समझना चाहते हैं तो अपने अंदर झांकें, देखें कि आपके पास क्या है और आपने जीवन में क्या हासिल किया है। आप जीवन की खूबसूरती को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप कृतज्ञता से भर जाएंगे। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उसके बारे में खुश रहें और उसी संतुष्टि और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखें। यह कहने के बाद शिक्षक कुछ देर चुप रहे और फिर कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं? इसलिए इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा। दूसरों को बुरा लगने वाले काम करने से बचें। स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसा कुछ न कहें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। सच को शालीनता से भी कहा जा सकता है। भले ही आप गुस्से में हों, किसी को गलत तरीके से कहने से बचें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज को नरम रखें। जितना हो सके साफ बोलें, लेकिन प्यार से कहें। अच्छा इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना है। हाँ, इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इन्हें अभ्यास में लाना पड़ता है। खुद से पूछें, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं? आप में ऐसा क्या खास है? आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये सवाल आपकी कमियों को जानने में आपकी मदद करेंगे। पहले तो आपको खुद से ऐसे सवाल पूछना अजीब लग सकता है, लेकिन खुद से ऐसे सवाल पूछते रहें। प्यार आपको बसा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्यार को न समझना आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि प्यार एक बहुत ही पवित्र चीज है। प्यार ही भगवान है। ऐसा कहा जाता है, सभी के लिए प्यार और दया रखना अपना नियम बना लें। जिस दिल में प्यार है वो दिल बसा है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपके पास वापस आएगा। जिसके हृदय में प्रेम और दया है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वह दूसरों के प्रति बुरी नकारात्मक भावना नहीं रख सकता। दरअसल अंदर प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके व्यक्ति कभी शांति में नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और एक पश्चाताप बना रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर तुम देखना तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति से बीतेगा। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशी उनसे कोसों दूर भागती है। चाहे वह कितना भी खुश रहने का दिखावा करें, वह अंदर से दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहां प्रेम है। इतना कहकर गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्य में लग गए। दोस्तों, ऐसे विचार खुद को देकर और जीवन को सकारात्मक रखकर और पता चला कि अपनी खुद की योग्यता पर संदेह करना ही हमें नीचे गिराता है। हमेशा खुद को अपनी ताकत और सद्गुणों की याद दिलाते रहें, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियों, अपनी ताकत और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और जानें कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में आपने अच्छाई और एक अच्छा इंसान होने के महत्व के बारे में भी सीखा। वास्तव में अच्छा होना सफल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराई है। हमारे अंदर की बुराई हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों दोनों को पवित्र रखें। अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने अंदर की बुराई को बढ़ने न दें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।